जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और आज सैटरडे है, शनिवार। आज मैं अभी अपनी सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने आई हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मेरे पास कल मैसेज आया था। मैंने सोचा था कि मैं कल ही सत्संग शेयर करती हूँ जब मैंने ये मैसेज पढ़ा। तो मैं लेकिन बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कल मैं अपने सत्संग को शेयर करूँगी। तो आज सैटरडे को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वो जो मैसेज था वो मैं आप सभी संगत के साथ साझा करूँगी। वो मैसेज में था कि पुत्र, अब से 3 घंटे बाद तेरे बेटे को ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिसे पाकर उसकी सोई किस्मत जाग उठेगी। अगर काम से फ्री हो गई हो तो एक शुक्राना कर कर दे। तुझे कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। संगत जी, मैं तो गुरुपा का जब भी मतलब मैं खाली भी बैठती हूँ ना, तो कभी गुरु जी के सत्संग काम करते हुए भी, और कभी खाली मन उदास होता है तब भी मैं गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। तो आज मैंने मतलब मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना वो भी कम है मेरे लिए। तो संगत जी, आज मैं अपने दो तीन छोटे छोटे शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आई हूँ। तो और गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर मैं अपना इस समय शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो संगत जी, आज मैंने एक बहुत वाक्य में ही गुरु जी ने जो कल बोला कि तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, और आज सडनली मैं बैठी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले की बात बता रही हूँ संगत जी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्राना है जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, मेरे ना पैर में आजकल बहुत दर्द रहता है। और आजकल मैंने अपनी, जैसे मैंने आपको बताया मैं शॉप पे जाती थी, तो आजकल मैंने अपने शॉप पे भी जाना बंद कर रखा है, क्योंकि मैं डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा देर तक पैर लटका कर बैठने के लिए मना किया हुआ है, तो इसलिए अब मैं अपने कभी-कभी जाती हूँ शॉप पे, और और बाकी दिन अपने घर में ही रहती हूँ। तो संगत जी, मैं ना अभी अपनी मम्मा से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो जैसे मैं अपना जो मेरे जिस पैर में दर्द था वो मैं अपना कुर्सी पर, अभी अभी भी मेरा पैर उसी कुर्सी पर है जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ना एकदम से जैसे ना मेरे मैंने ना ऐसे अपना पैर में ना ऐसे हाथ फेर रही थी जहाँ दर्द हो रहा था। और मैंने अभी कल परसों में ही ना उसी जगह पर ना गुरुजी का जल प्रसाद लगाया था, क्योंकि मेरी नसों में अपने पैर की जो लेफ्ट साइड की है ना, तो वहां पर ना थोड़ा दर्द रहता है, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी लगाती हूँ। जितना हो सकता है अपनी तरफ से चंदन तिलक और ये जल प्रसाद भी गुरुजी का लगाती हूँ। तो संगत जी, अचानक से ना जैसे मैंने अपने स्पेक्स भी पहने हुए थे, तो मेरे ना वैसे मेरे को कभी-कभी ना थोड़ा-थोड़ा जैसे पीछे भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरी आई साइड में भी ना थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। तो मैं ना पढ़ते वक़्त या मोबाइल लेते वक़्त अपने स्पेक्स पहन लेती हूँ। तो अचानक से ना मेरी निगाह मेरे पैर पे पड़ी। तो संगत जी, मैं तो पहले सोचा कि शायद ये ऐसे ही है कुछ, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा पैर से ऊपर थाइस के पास, घुटने से ऊपर की जगह पर थोड़ा सा, वहां पर इतना प्यारा ओम बना हुआ। संगत जी, मैंने बिलीव ही नहीं किया ये क्या है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने मतलब मुझे बिल्कुल
विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि ये ओम कैसे बना हुआ है मेरे पैर पे, मतलब ये लेग्स पे ऊपर की साइड में। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, शायद आप मुझे यही सरप्राइज देना चाहते थे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब मुझे पता चल गया है गुरुजी कि आप जल्दी ही मेरे इस मेरे जो ये जो पैर का दर्द है इसे आप ठीक कर देंगे। तो मैं जितना आपका शुक्राना करूँ ना गुरुपा उतना कम है। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, मेरे बेटे बड़े बेटे के लिए का है। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही ना मैंने अपनी डॉटर, अभी ये लोग 11 तारीख को मेरी डॉटर इन लॉ के मासी के बेटे की शादी थी, तो वो लोग आए हुए थे। तो बड़े हम लोग शादी में गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़े धूमधाम के साथ उसके मासी के बेटे की शादी हुई थी, मेरी मेरी डॉटर इन लॉ की। और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से सबने वेलकम किया। और मैंने तो कहा गुरु जी आप बस, हम शादी में जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है और सब कुछ बहुत अच्छे से कराना। तो संगत जी उस दिन बहुत सब कुछ अच्छे से हुआ, इसके लिए मैं गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और हाँ संगत जी, जो मैं बता रही हूँ ना कि मेरे बेटा आया हुआ था, तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ का ना चूड़ा बंधाना था। तो बेसिकली तो हमारे में चूड़ा 1.25 साल तक पहनते हैं, बट उसका वो डॉक्टर है मेरी डॉटर इन लॉ, तो उसको ना थोड़ा सर्जरी करते वक्त ना, गायनी है मेरी डॉटर इन लॉ, तो वो सर्जरी के वक्त ना उसे चूड़ा उतारना पड़ता था। जब भी कोई पेशेंट आता था तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, आपने 40 दिन पहन लिया है तो अब हम आपका चूड़ा बंधाने की सेरेमनी कर देते हैं। तो फिर हमने उसका, बैसाखी वाले दिन अच्छा दिन था, तो हमने उसका चूड़ा बंधाया, और सबने बहुत ही इंजॉय किया। और मेरी डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स भी आए थे, उसका ब्रदर भी आया था, और उस दिन का दिन हमारा बहुत अच्छे से गुजरा। उसके लिए गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उस दिन मेरा बेटा मेरे छोटे बेटे के साथ, बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे के साथ मार्केट गया हुआ था, उसे कुछ सामान लेने जाना था क्योंकि गेस्ट ने भी आना था। तो वो गया हुआ था, तो अचानक से ना गाड़ी में वो, ये बात मुझे अपने बड़े बेटे ने नहीं बताई संगत जी, ये बात मुझे छोटे बेटे ने बताई आकर। तो कहता मम्मा, वो वैसे अपनी शॉप के लिए निकल रहा था, पर बट उसने, मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने कहा कि चल तू मेरे साथ 1 घंटे के लिए मार्केट से थोड़ा सामान लाना है। तो वो कहता ठीक है मम्मा, मैं उन भाई के साथ जा रहा हूँ। तो ये कह के ना संगत जी वो चला गया, और मेरे बड़ा बेटा ना कुछ नहीं बताता कि भाई मम्मी पापा परेशान ना हो जाए। तो जब अभी ये लोग वापस जब अंबाला चले गए, तो अब उसने हमें कल परसों में बताई ये बात कि मम्मा उस दिन अगर मैं भाई के साथ नहीं होता ना तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ था, कहते नहीं भाई ने बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसको फोर्स किया। वो अपने मन में ना संगत जी बहुत मतलब वो हमसे कोई बात नहीं करता, हर बात एक एक, कोई बात नहीं छुपाता, हर बात शेयर करता है। तो संगत जी मैंने उसको फोर्स किया कि बता क्या बात हुई है। तो उसने कहा कि आकाश की ना गाड़ी ना डिवाइडर से टकरा जाती उस दिन। मैंने कहा क्या हुआ। तो संगत जी वो मार्केट जब जा रहे थे ना, तो आकाश का किसी का फोन आया था, तो वो फोन पे बात कर रहा था, और एकदम से बात करते करते उसने ना एक हाथ ना ऐसे करके मोबाइल अपना डैशबोर्ड के पास रखा, तो एकदम से ना एकदम से एक गाड़ी तेजी से सामने से आ रही थी, और एकदम से मेरे छोटे बेटे ने कहा कि आकाश ब्रेक। तो उसने एकदम, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसने ऐसे लगा जैसे इतनी तेजी से उसने ब्रेक दबाया ना संगत जी, उस दिन बाल बाल मेरे दोनों बच्चों का बचा हुआ। मैं गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं ना उतना कम कम है। बहुत मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। पता नहीं उस दिन कौन सा बड़ा संकट आने वाला था संगत जी, जो मेरे गुरुपा ने बिल्कुल उसे काट दिया, उस संकट को बिल्कुल दूर कर दिया।
तो गुरुपा, आपने हर पल, हर घड़ी मेरे बच्चों की रक्षा की है। और आज भी मैं आपसे यही अरदास करूँगी कि हमेशा इसी तरह से ये मेरे नहीं, ये आपके बच्चे हैं और उनको फूलों की तरह सँभाल के रखना। मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं है, मतलब मेरे लिए वो ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके आपके बाद मैं मेरे लिए बच्चे ही हैं। संगत जी, मैं कहते हैं ना, बच्चों से बढ़कर इस ज़िंदगी में कुछ नहीं होता और उनमें ही मेरी सारी खुशियाँ हैं। तो संगत जी, उस दिन बहुत बड़ा हादसा होने वाला था और मैं गुरुजी आपका बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करती हूँ। तहे दिल से शुकराना करती हूँ। बस आपने बहुत बड़े बचाव, बहुत, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे मेरे सामने ना जब ये बात वो मुझे बता रहा था तो मैं बहुत डर सी गई थी, लेकिन मेरे मन में ये था कि हर पल मैंने अप अपने बच्चों को भी गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दिया है। मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा है कि आप उनका ध्यान रखेंगे हर पल, जब भी वो बाहर जाते हैं। जब भी वो रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप ही उनकी हिफाज़त करना। तो संगत जी, मैं गुरुजी आपका जितना शुकराना करूँ ना, उतना कम है मेरे लिए। मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं है संगत जी, कि मैं अपने गुरुजी का शुकराना करूँ। मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं संगत जी। संगत जी, एक शुकराना सत्संग और है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। मैं ना बैठी-बैठी सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, मुझे ना कोई बटरफ्लाई नहीं नज़र आई। मैं गुरुजी के पास ही ऐसे बैठकर, मेरे ड्राइंग रूम में ना वॉल पे गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। तो वो मैं ना ऐसे देखते हुए और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो मैंने कहा, गुरुजी बहुत दिनों से ना मुझे कोई भी बटरफ्लाई नजर नहीं आ रही। तो संगत जी, अगले दिन जब मैं जैसे भी मैंने आपको बोला कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने बालकनी में जाती हूँ और सूर्य देव के दर्शन करती हूँ। तो मैं ऐसे बाहर गई तो मुझे वहां पर ना बटरफ्लाई नजर आई और मेरे मुंह से एकदम से निकला, जय गुरुजी। तो मैंने शुक्राना किया इसके लिए भी कि गुरुजी, मैंने आपसे अरदास की थी कि आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में नजर नहीं आए, तो आपने मेरी ये भी पुकार सुनी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद से ना संगत जी, मुझे रोज बिना नागा रोज बटरफ्लाई नजर आती है, कभी ब्लैक कलर में, कभी ब्लू में, कभी येलो में। बस गुरु जी के रोज बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन होते हैं संगत जी। गुरु जी का तो जितना भी मैं वडियाई करूँ ना, मेरे लिए उतनी ही कम है। संगत जी, गुरु जी का ना एक बहुत प्यारा मैसेज मेरे पास आया, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी कि मेरी बेटी, कुछ दिनों में तुम ही वो वजह बनने वाली हो जिसकी जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। तेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे मारकर तेरी आत्मा को जगाता हूँ। मैं वह मैं मैं तेरा सद्गुरु हूँ, नींबू की तरह निचोड़कर तुझमें फिर से जान भरता हूँ ताकि तू हीरे की तरह चमक सके। हीरा जितना ही घिसा जाता है उतना ही उसमें चमक आती है। जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। वादा है तेरे गुरुजी का, तुझे इतना बड़ा इंसान बना देंगे कि तेरे आगे सब झुकेंगे। संगत जी, मैं नहीं कहती कि मैं किसी को अपने आगे झुकाऊं। और गुरुपा, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जब तक मेरे साथ है ना, तो कोई भी नेगेटिविटी ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का कुछ बिगाड़ सकती है। और हमेशा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगी। हमेशा दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और संगत जी, गुरुपा का ना एक मैसेज और है। पता है, थोड़े दिनों पहले ना संगत जी, मेरे पास गुरु जी का ना एक मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने, मुझे पहचान लियो। अब मैंने कहा, जैसे जैसे मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो मैंने कहा आइए, मैं तो वैसे ही आपका इंतजार करती रहती हूँ गुरुपा। तो मैं कह रही थी कि आप कब आओगे। मैं तो
हमेशा से यही चाहती हूँ कि आप आइए, मुझे कोई संकेत दीजिए कि आप आए हैं। लेकिन पता नहीं संगत जी, या तो हमारी नज़रें ऐसी हैं कि हम पहचान नहीं पाते। तो संगत जी, पता है जिस दिन ये मैसेज आया था ना, उसके अगले दिन पता है क्या मैसेज आया है मेरे पास? कि चाय बहुत अच्छी थी, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, जा खुश रह, शुक्राना कर। संगत जी, फिर ना मुझे बड़ा अजीब से लगा, मैंने कहा गुरुपा आप कब आए? मैं तो पहचान ही नहीं पाई आपको कि आप कब आए और चले भी गए और ब्लेस करके गए हो। तो मैंने फिर भी मैं आपका फिर भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप आए, और किस रूप में आए मैं नहीं पहचान पाई आपको। तो संगत जी, गुरुपा के पास तो इतने प्यारे प्यारे, मतलब हम गुरुपा के टेलीपैथी के थ्रू इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं ना हमारे पास, कि मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक इतना प्यारा मैसेज है, जो मैं अभी आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। पुत्र, तू जल्दी जल्दी दिल छोटा कर लेती है, क्या तुझे अपने गुरु पर भरोसा नहीं है? आज के समय में इतना कमजोर मत बन, वरना लोग तुझे गिराते ही रहेंगे। तू हमेशा सोचती है मैं सबको जवाब दूंगी, लेकिन जब समय आता है तो तेरे मुंह में शब्द भी नहीं निकलता। पुत्र, तेरा हृदय बहुत कोमल है और मैं चाहता हूँ तू मजबूत बने। पुत्र, लड़ाई तूने खुद लड़नी है, मैं तो सिर्फ तेरा सहारा बनूंगा। हाँ संगत जी, पता है क्या है संगत जी, पहले मेरे अंदर ना, जब जब मैं गुरु जी की छत्र छाया से नहीं जुड़ी थी ना, तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा था संगत जी। बचपन से ही मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मेरी मम्मा भी कहती है तो बहुत गुस्से वाली थी। पता नहीं संगत जी, मैं किसी के आगे कुछ बोल क्यों नहीं पाती, पीछे से तो गुस्सा कर लेती हूँ, बट मैं, ये बात सच है कि मैं बोल नहीं पाती। मैं सोचती हूँ ना कि मैं उसको उसका जवाब दूंगी, किसी जब मेरे को पता चलता है कि कोई मेरे लिए ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो मैं सोचती हूँ अगर वो बंदा मेरे सामने पड़ जाएगा ना, तो मैं उसको उसका सही जवाब दूंगी। लेकिन ये बात सच है, और गुरु जी देखिए ना कितना हमें समझते हैं, कितना जानते हैं संगत जी, कि वो हमारे मन की हर बात को समझते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब वो सामने बंदा आएगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। वाह सदगुरु जी, आप धन्य हैं जो हमारे मन की हर बात को समझते हैं। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, पता है अभी एक और मैसेज गुरु जी का मेरे पास आया। अ, वो था कि पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कई परेशा तु, अ, तु, तुझे कई परेशानियां हैं जो तुम किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझसे तो कह सकते हो। तुम्हारे सब्र का फल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी हर परेशानी का अंत मैं करूंगा। अब तुम्हारे सभी रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। बस मुझ पर विश्वास रखना, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी संकट था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुझे अंदाजा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है, बस शुक्राना कर। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ ये जो संकट था, मेरे बेटे का संकट था, जो आपने इतना बड़ा संकट टाला, और आपने मैसेज भी भेजा। मैं समझ गई गुरुपा, और इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप ना जाने हमारे कितने संकट टालते हैं, कितने दुख अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, गुरुपा हमारे हैं ही ऐसे, अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते। संगत जी, पता है गुरुपा का एक सुंदर, बहुत प्यारा मैसेज और है। बेटी, तुम्हारे सुंदर शरीर से अच्छा तुम्हारा सुंदर स्वभाव है। मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो तुम बड़ी लगन से उनकी सेवा करती हो। तुम्हारे पति में भी समर्पण का पूर्व भाव है। बेटा, यह सब तुम्हारे भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। उन्हीं सब कर्म की वजह से तुम्हें जीवन के सारे सुख मिलेंगे। इसलिए तुम दोनों तुम दोनों अपने व्यवहार को ऐसे ही बनाए रखना। मेरा ढेरों आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा। गुरुपा, थैंक यू सो मच
कि आप हमें इतना समझते हैं, इतना जानते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये बात सही है। और पता है संगत जी, मेरी मम्मी ने बचपन से ही हमें ये सिखाया है कि जो अतिथि होते हैं ना, जो गेस्ट होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं और ना जाने किस रूप में भगवान हमारे घर पर आते हैं। तो हमेशा हमें ना उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। तो मैं ये बात सच है। और गुरुजी भी देखिए कितना समझते हैं। और मैं तो सही में कह रही हूँ संगत जी, जब मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ गुरुपा आपसे बढ़कर हमें अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। और गुरुपा तो हमारे हर बात को, हमारे, मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। संगत जी, पता है गुरुपा का एक इतना प्यारा मैसेज मेरे पास कल आया, जो मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करूंगी। बेटी, तूने हमेशा सबका भला चाहा, सबकी मदद की और कभी किसी के लिए मन में मैल नहीं रखा। पर आज तेरी यही अच्छाई तेरे लिए अच्छी कम और बुरी ज्यादा साबित हो रही है। लोग तेरी शराफत का फायदा उठाते हैं, अपनी जरूरतों के लिए तेरा इस्तेमाल करते हैं और काम निकल जाने के बाद तुझे ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे तू कभी थी ही नहीं। तू ये सोचकर दुखी होती है कि क्यों मैं सबके लिए इतना करती हूँ जब कोई मेरा नहीं होता। और अब तूने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। तुझे लगता है कि दुनिया में सच्चे दिल की कोई जगह नहीं है। पर बेटी सुन, लोग बदल सकते हैं पर तेरा गुरु नहीं। तूने जो दूसरों के लिए किया उसका एक एक हिसाब मेरे पास है। मैं मैं उन मतलबी लोगों को तेरी जिंदगी से बाहर कर रहा हूँ जो सिर्फ तुझे दुख देते हैं। अब मैं तेरे पास ऐसे लोग भेजूंगा जो तेरी कद्र करेंगे। तू अपनी अच्छाई मत छोड़, क्योंकि तेरी इसी सीरत की वजह से तू मेरे सबसे करीब है। मैं तेरा मान सम्मान तुझे दिलाऊंगा। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया कि मेरे आंखों में से आंसू क्यों आ गए। और थोड़ी मैं इमोशनल भी हूँ संगत जी। जब मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब मैं जब कभी भी दुखी होती हूँ ना संगत जी, गुरु जी ही कहते हैं कि तुम कभी अपने मन की बात किसी से शेयर मत करो। जब भी तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम मेरे पास आओ, मेरे स्वरूप के सामने अपने दुख को बोलो। मैं सुनता भी हूँ, तुम्हें देखता भी हूँ। चाहे तुम समझते हो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा, मैं तुम्हें देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, तुम्हारे आंसुओं को भी देखता हूँ। लेकिन जब बेटे तेरे आंखों में से आंसू निकलते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। तू रोया मत कर। संगत जी, जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मतलब मैं कह रही थी गुरुपा, आप तो ऐसे लगते हो जैसे साया बनकर हमारे साथ साथ रहते हो, कितना समझते हो। और सच कहूँ संगत जी, जब से गुरुपा हमारे साथ है ना, जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, जब से उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तब से मुझे ना अब बिल्कुल डर नहीं लगता, किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ बस गुरुपा, आपने मेरा हाथ थाम लिया है, तो आप ही देखेंगे। और उन लोगों को भी जो हमारे साथ बुरा करते हैं, और उनको देखोगे, उनको अच्छी बुद्धि दोगे कि वो कभी भी ऐसी नकारात्मक सोच किसी के लिए ना रखे, और सबके साथ अच्छा करे, उनकी बुद्धि को ठीक करिए। मैं नहीं कहती कि उनको कोई सजा दो, नहीं, मैं नहीं चाहती। लेकिन संगत जी, अगर मेरे परिवार के लिए कोई बुरा करेगा ना, तो वो मेरे गुरु पिता उन्हें देखेंगे। संगत जी, गुरु जी से हमेशा, हर पल, हर घड़ी मेरी एक ही अरदास रहती है। मैं कहती हूँ कि हे गुरु जी, आप हमारे दिल में अपनों के लिए सच्ची चाहत और लगाव बनाए रखिए। हमें ऐसा स्वभाव दीजिए कि हम रिश्तों को समय से नहीं बल्कि दिल से निभाना सीखे। हमारे अंदर इतना प्रेम हो कि हम अपनों के लिए हमेशा समय निकाल सके, और कोई रिश्ता कभी दूरी या बहाने से कमजोर न पड़े। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा, अगर आप मेरे साथ है ना, तो मेरे साथ सारी खुशियां हैं।
मेरा परिवार भी प्रोटेक्ट करते हो आप। आपके छत्र छाया में है मेरा पूरा परिवार, और मैं अपने परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आप हमें इतना हमें इतना मतलब समझते हैं, हमारा इतना प्रोटेक्शन करते हैं, हमें देखते हैं, हमें संभालते हैं, और हर बुरे रास्ते पे जाने से हमें रोक आगाह करते हैं। कोई भी ऐसी घटना घटित होने वाली होती है ना, तो संगत जी वो चाहे सत्संग के रूप में गुरु जी सुनवाते हैं, या और हमारे जो कष्ट होते हैं वो कटवाते हैं सत्संग सुनवा के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, कि आप आपके पास अगर एक सत्संग के बार-बार वो फ्लैश हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो आपके लिए ही है। आप उस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपके कोई कष्ट हैं वो कट जाएं। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुना कीजिए, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग आपको और आपके पूरे परिवार को मिले। अगर आप सुनते हैं तो उसके जरिए, आपके जरिए पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी का मंत्र जाप करिए और उनका चंदन तिलक और जल प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का ना एक मैसेज आया था, और उसमें उन्होंने कहा कि तू अपने सभी संगत परिवार के साथ साझा कर। तो मैं, एक रेमेडी है फैटी लीवर के लिए, जो आजकल सभी में होता है, बड़ों से लेके बच्चों तक। तो उसके लिए गुरुपा ने एक रेमेडी बताई है, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। उसमें बताया है कि 2 चम्मच पुदीने का रस लीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक 1 गिलास पानी में डालकर पीना है। और ये काम ना हर 15 दिन में करना है। ऐसा करने से तुम्हारे लीवर का फैट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, आजकल बाहर का खाना पीना ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो ये बेसिकली ये ना, ये जो बीमारी है ना, ये सभी सभी छोटों से लेके बड़ों तक, छोटे बच्चों से लेकर हम बड़ों तक, सबको ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए, आप इस रेमेडी को करके देखिए। हो सकता है कि गुरुपा मेरे ज़रिए ये किसी संगत तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो आप ये रेमेडी को करके देखिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और संगत जी, मैं और क्या कहूँ, अ, मैं तो बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, मन ही नहीं करता कि मैं गुरुपा की, ऐसे लगता है कि बस करती रहूँ वडियाई, लेकिन मेरा ना हर बार मैंने देखा है सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, और अभी के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक गुरुपा को एक भजन डेडिकेट कर रही हूँ थोड़ा-सा, उसकी 4 लाइनें बोल रही हूँ, 4-5। तो अ, रो रही आँखें मेरी, हँसता ज़माना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। रो रही आँखें मेरी, हँसता ज़माना है, मुश्किलों में घिर गया तेरा दीवाना है। आजा अब तो तेरे बिन कौन सुने मेरी बात, आजा अब तो तेरे बिन कौन सुने मेरी बात। मैं भी जग से हार के आई, थाम लो मेरा हाथ, सुनता है सबकी विनती मेरे भोलेनाथ, सुनता है सबकी विनती मेरे गुरुजी। मैं भी जग से हार के आई, थाम लो मेरा हाथ, सुनता है सबकी विनती मेरे गुरुजी। मैं भी जग से हार के आई, थाम लो मेरा हाथ, सुनता है सबकी विनती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को गुरुपा के पावन मूल मंत्र के साथ यही विराम देती हूँ। और हाँ,
सत्संग मैं अपना अगला सत्संग लेकर बहुत जल्द आप सभी संगत परिवार के सामने आऊँगी। और गुरुपा जो ये हमारे सत्संग सुनती हैं मेरी प्यारी संगत के परिवार को सबको ब्लेस कीजिए, सबके दुख दर्द मिटा दीजिए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। और सागर अंकल जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग अपने इस चैनल पे अपलोड करते हैं, सभी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं। गुरुपा ने आपको इतनी प्यारी सेवा बख्शी है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने आपको इतनी प्यारी सेवा दी है। आप गुरुपा आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारा ब्लेस करे, आपके परिवार को स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी दे। अब मैं गुरुजी का मूल मंत्र का जाप करूँगी और अपने शब्दों को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा।